गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू लर्नर्स। आप सभी का आपके इस फ्री क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। दिल से आपका अभिवादन करते हैं और सबको नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल इशू हो रही हैं क्लासेस में, उनको मैं चाहूँगा कि उसको वो अगर टेक्निकल इशू के कारण जो आपकी क्लासेस आधी सेव हो पा रही हैं, पूरी क्लासेस नहीं सेव हो पा रही हैं, तो आपको बिना एंडिंग मोमेंट के आपका एंड हो जा रहा है सेशन, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्षमा याचक हूँ। क्योंकि वो सेशन थोड़ा सा कुछ कारणों से ठीक है, कुछ कारणों से सेशन हमारा क्या हो रहा है, दिक्कत में आ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आप क्षमा कर देंगे। और बात रही अगर आपके क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस पे आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस समय क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं तो आप रेगुलर भी बने रहिए, अपने रेगुलर डेकोरम में रहिए। ठीक, रेगुलर डेकोरम में रह के पढ़ाई कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अब तक यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्लास के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना ना पड़े। यदि आपने चैनल को पहले लाइक नहीं किया तो अब तो पहले ही लाइक कर दीजिए, ताकि क्लास के दौरान इंटरप्ट ना करना पड़े। यदि आपने चैनल को लाइक भी कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, तो अब आप किसी अपने फ्रेंड्स तक साझा भी कर दीजिए, ताकि उनका भी ये कंटेंट मजबूत हो पाए, उनको भी अच्छी जानकारी मिल पाए। तो चलते हैं नए ताज़ा तरीन सवाल की तरफ और देखते हैं आपका रुझान क्या है उस सवाल की तरफ जो मैंने आज तक आपको पिछले सेशन में, पिछले सेशन से लेकर आज तक मैंने आपको बताया है, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया है। उसको अब सवाल के तौर पर उसको उतारते हैं, सवाल पर वो कॉन्सेप्ट वेस्ट कराते हैं, लाई कराते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है उनको सॉल्व करने का। क्योंकि हम आपको क्लास में क्या सिखाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और आपको क्या करना होता है, आपका उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई कराना होता है हर एक क्वेश्चंस पे। यानी कि जितना भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है सभी क्वेश्चंस लगाइए। देखो, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप हर एक चीज़ में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चन पिछले क्लास में लग रहा था उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछले क्लास का क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 5 था, फाइंड मैग्नीट्यूड इन आर एंड डी, डिग्री एंड रेडियन में फाइंड करना है पेंटागन का, ऑक्टागन का, हेप्टागन का और डेकाडन का। तो पेंटागन का हम लोग निकाल रहे थे। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, पंचभुज में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। If you don't know then I would like to remember to all of you that pentagon is the figure is such type of, इस प्रकार से होता है पेंटागन का फिगर। ठीक है, आया समझ में? 1 2 3 4 5 पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। पेंटागन में 5 साइड्स हो गए। अब ये पेंटागन आपको क्या करना है, पता है आपको एक फार्मूला होता है 2n-4/n। किसी भी बहुभुज में नंबर ऑफ एंगल्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2n-4/n राइट एंगल्स होता है। यानी 2n-4/n, यानी कि 2n-4, ये देखिए बगल में लिखा है साइड में, 2n-4/n राइट एंगल्स, इतना राइट एंगल्स होता है। ठीक है, इतना राइट एंगल्स। और पता है आपको एक राइट एंगल्स में 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है और एक राइट एंगल में आधा रेडियन होता है। ठीक है, π/2 रेडियन होता है। बात समझ में आया? तो चलिए क्लासेस की ओर, आपका जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। एक राइट एंगल 90 डिग्री का है, पता है आपको। अब ये 6/5 राइट एंगल आया है। क्यों? क्योंकि आपने क्या चेंज किया, आपको पता है पॉलीगन में 5 साइड होते हैं, पॉलीगन्स है 5 साइड्स, 5 साइड्स हैं अगर पॉलीगन में, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये चीज़ देखना है कि अगर 5 साइड्स हैं तो उनका एंगल कितना है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेंथ में सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो इनका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कि एंगल करस्पॉन्डिंग होता है, संगत होता है भुजाओं के। तो यहाँ पर भुजाएं एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा? ईच एंगल, यहाँ पर लिखिए ईच एंगल वुड भी कितना हो जाएगा? तो फार्मूला से आप कितना होगा निकाल लेंगे, तो फार्मूला से होगा 6/5 रेडियन, 6/5 राइट एंगल होगा, 6/5 राइट एंगल होगा। तो एक राइट एंगल में, अब आपको पता है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो 6/5 राइट एंगल में कितना हो जाएगा? यानी कि 6/5
राइट एंगल में 6/5 गुणे 90, ये किस में कन्वर्ट होगा? जैसे आपने 90 से गुणा कराया, देखिए 90 से आपने क्यों गुणा कराया भाई? क्योंकि 90 राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो 90 से मैंने गुणा करा दिया और ये किस में चेंज हो गया? डिग्री में। किस में चेंज हो गया? डिग्री में। यानी कि 5 कितना हो जाएगा? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 और 40, 18, 18 छक्का 108, ठीक है, 108 डिग्री हो जाएगा। कितना? 108 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया भाई साहब आपको? अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऑक्टागन है। ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं। उसी तरीके से n बराबर यहाँ पर 8 रखना है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो होमवर्क हो गया, ठीक है, आपका होमवर्क क्या हो गया? ऑक्टागन का, ठीक है। चल रहा था आपको। यदि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आप सभी बच्चों को कि करना क्या है आपको, यदि आप क्लासेस में रेगुलर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, अपनी रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो क्लासेस आपको समझ में आने वाली बहुत कम है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में रेगुलरिटी मायने रखता है। जैसे देख लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं, वो अपने टॉप पर चल रहे हैं, या फिर रविंद्र जडेजा खेले हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर जी खेलते थे अपने ज़माने में, तो वो क्या होते थे? अपने अपने फील्ड के टॉप पर क्यों रहते थे? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र में टॉप पर रहेंगे, वरना आपका ग्राफ डाउनवर्ड्स की हो गया, डाउनवर्ड्स की तरफ हो जाएगा, ठीक है, आप नीचे गिरने लग जाएंगे। उसी तरीके से आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और रेगुलर कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने आ रही हैं। वेस्ट मस्ट की, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर टाइम एनीवेयर। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, ये आपका हेप्टागन हो गया, डेकाड्यूकागन, तो इसको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, 4th नंबर। बाकी ये दोनों आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। हेप्टागन में 7 साइड होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 7 साइड्स। तो ये 3rd नंबर और 2nd नंबर, ऑक्टागन और हेप्टागन, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे और डस्टर देखते हैं अब। ड्यूकोडेकागन, ड्यूकोडेकागन में कितने साइड्स होते हैं? ड्यूकोडेकागन में कितने होते हैं? 4th नंबर, ड्यूकोडेकागन, डेकागन, ड्यूकोडेकागन में कितने साइड्स होते हैं? 10 साइड्स होते हैं ना, आपको पता है भाई साहब। देखिए ड्यूकोडेकागन में कितने साइड्स होते हैं? 10 साइड्स होते हैं ना। तो अब 10 साइड्स होते हैं, तो क्या कीजिए आप यहाँ पर ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच एंगल तो 2n-4 अपॉन n राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, हिंदी वाले भाई सब समझ लीजिए, राइट एंगल। मैं यह भी आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये क्लासेस सीबीएसई और यूपी पैटर्न दोनों वालों के लिए हो रही है, और यह क्लासेस उन बच्चों के लिए भी हो रही है जो आप आगे चलकर आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या इन सभी एग्जाम्स का आप कोई पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सभी का एग्जाम का आप बेझिझक पेपर दीजिए। यहाँ से आपको फाउंडेशन मिलेगा। बिना फाउंडेशन कुछ भी नहीं हासिल होता। किसी भी चीज़ को आपको करने से पहले आप फाउंडेशन बनाते हैं, नींव यहाँ से मजबूत की जाएगी, बाकी आपकी जो ब्रांचेस होंगी वो आपको मिल ही जाएंगी, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप आप कहीं से भी देख सकते हैं, थ्योरम आप कोई किसी मैराथन से देख सकते हैं, या इस चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो उसमें चिंता लेने का कोई विषय नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राइट एंगल कितना होता है? 2n-4, यानी कितने साइड्स हैं? 2 × 10 - 4 अपॉन 10, 20 - 4/10, 16/10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 8/5 क्या? समकोण। 8/5 समकोण मतलब 8/5 राइट एंगल, 8/5 राइट एंगल आ गया, 8/5 राइट एंगल। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर कितना हो गया? 10 साइड्स हैं। तो 10 साइड्स हैं, n के स्थान पर 10 रखिए, तो 2 हम 20 - 4/10 राइट एंगल, 16/10 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, 16/10 समकोण। तो यानी कि 16/10 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 8/5 राइट एंगल। और एक राइट एंगल में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 8/5 से गुणा करा दीजिए 90 डिग्री से, यानी 90 से, तो 90 से गुणा कराएंगे तो डिग्री में बन जाएगा, और डिग्री में जैसे बना यानी आपका कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर 18 पंचे 90 और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 136, 8 अट्ठाईस 64 और 8 कम 8 और 8
144, तो 144 डिग्री हो गया, ठीक है, 144 डिग्री। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अब आपको कन्वर्ट करना है अब आपको गिर जाएगा, हल्का सा ऊपर करिए, इस पर। अब आपको कन्वर्ट करना है, पता क्या कह रहा था यहाँ पर, डिग्री में और रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में भी कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ से राइट एंगल था, राइट एंगल से आपने क्या किया, यहाँ से समकोण में किया आपने, डिग्री में किया, यहाँ से डिग्री में किया, और यहीं से आपको कहाँ ले जाना है बताइए, बताइए। यहाँ से राइट एंगल था, यहाँ से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यहीं से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो समझ में आना नहीं है, पक्का बता दे रहे हैं। डेली डेली आप पढ़ते जाइए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है प्रतिदिन उसको पढ़ते जाइए, अपना टास्क कंप्लीट करते जाइए, वरना आप बर्डन लेकर घूमेंगे अपने सर पे, कितना कोर्स हो गया अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया। एक एक क्लास आप करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। 8/5 समकोण में कितना रेडियन होता है, अब पता है आपको, एक रेडियन में कितना समकोण होता है, एक रेडियन में कितना समकोण होता है आपको पता है, एक रेडियन में आपको समकोण दिया होता है पाई बटा, एक रेडियन में होता है, हाँ 180 रेडियन में पाई, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री में, समझिए, एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है, एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। लेकिन अगर हम बात करें समकोण की, तो एक समकोण में आधा रेडियन होता है, एक समकोण में कितना होता है, आधा रेडियन, यानी कि यहाँ से किससे गुणा कराएंगे, पाई बटा 2, यानी कि किससे गुणा कराएंगे, पाई बटा 2 से। समझ में आ गया आपको, तो यानी कि 2 चौके 8 और 4 पाई बटे 5, यही किसमें हो जाएगा, रेडियन में, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, यही हो जाएगा रेडियन, रहने दो, हाँ ठीक, यही हो जाएगा आपका रेडियन। समझ में आ गया आपको, इस साइड, हाँ इसको निकालिए पहले, गिर जाएगा, इसको निकालिए, वायर पहले निकालिए, फिर इधर खिसका दीजिए, ठीक, पाई बटा 4 पाई अपॉन 5 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लग गया, जो आपको दिया गया है होमवर्क उसको करिए आप। देखिए आप होमवर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को सुदृढ़ बना रहे हैं, और सुदृढ़ बना रहे हैं इसका मतलब आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। थोड़ा सा आप हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अब तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया है आपने, लाइक भी कर दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अपने फ्रेंड्स तक साझा भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक भी यह मैसेज पहुंच पाए कि यूट्यूब पर कोई नया सेशन हो रहा है, नया यूट्यूब चैनल है जो आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को आप ना, ठीक, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसमें भी हर एक क्वेश्चन आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। क्या है आपका? जितना ही आप फ्रेंड्स तक साझा करेंगे उतना ही आपका अच्छा सेशन होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर साझा कीजिए। कंप्लीट क्लासेस को देखिए। मैं आप लोगों के लिए तो एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि मेरा एफर्ट सक्सेसफुल रहे। ठीक है, क्या है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, एक्सप्रेस द एंगल इन द रेडियंस। कह रहा है द एंगल, क्वेश्चन नंबर 6, आर इन AP। ठीक है, क्या कह रहा है? आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री, ग्रेटेस्ट एंगल। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स AP में है, बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री है, और आपको पता है बड़ा वाला एंगल अगर 120 डिग्री है तो यहाँ से आपको रेडियन में एंगल फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? रेडियन में। ठीक, अब देखिए AP में मानने का तरीका क्या होता है आपको पता है। AP में किसी भी एंगल को माप रहे हैं आप, या मेजर कर रहे हैं, या कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंसीडर द एंगल्स आर, कंसीडर नहीं करना है, यानी लेट सिंस गिवन दैट द एंगल्स आर इन AP। हिंदी वाले भाई साहब आप घबराइए मत, ठीक। आपको मैं हिंदी में लिखा दे रहा हूं, ठीक है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ? किसी भी चतुर्भुज के कोण जो हैं वो समांतर श्रेणी में है। किसी चतुर्भुज के कोण, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, या किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और बड़ा एंगल, बड़ा कोण कितना है? 120 डिग्री है। तो सभी कोण को किस में पता करना है? सभी कोणों को पता करना है आपको रेडियन में, ठीक है। साफ दिखाई पड़ रहा है? ऊपर वाला क्लियर है? ऊपर वाली लाइन ठीक है। तो रेडियन में पता करना, कैसे पता करना है? यानी कि पता है, चूंकि यहां पर दिया गया, चूंकि दिया गया कोण यहां पर जो है वो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो क्या होता है समांतर श्रेणी मानने का तरीका? मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, A प्लस डी, A माइनस डी, या ऐसी चीज को आप कॉन्स्टिक्वेंटली पलट भी सकते हैं। A माइनस डी, A प्लस डी, यह ज्यादा सही रहेगा। मतलब A माइनस डी, A प्लस डी, ये क्या होगा आपका? एंगल्स होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल्स A माइनस डी, A प्लस डी, ये आपका क्या हो गया? एंगल्स होगा, ठीक है। ये एंगल्स हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको? बात समझनी है कि बड़ा वाला एंगल कितना दिया हुआ है। कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल जो है 120 डिग्री। तो इसमें से ग्रेटेस्ट एंगल क्या दिख रहा है? A प्लस डी दिख रहा है। A प्लस डी डिग्री कितना है? 120 डिग्री। अब चूंकि पता है
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, यहाँ पर सॉरी क्वाड्रिलेटरल था तो यहाँ पर 3 एंगल नहीं हो गया, त्रिभुज था, ठीक है, त्रिभुज के लिए मैंने माना है। क्वाड्रिलेटरल के लिए मानने का दूसरा तरीका होता है, आपको अगर 4 एंगल्स मानने हैं कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, AP में हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा A-2D, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A-3D आएगा, क्या आएगा आपका A-3D, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगा अच्छा ये भी नहीं बनेगा, एक मिनट, A-2D लीजिए, फिर क्या हो जाएगा A-D, फिर क्या आया A+D, फिर क्या आया A+2D, ठीक। अब देखिए एक बात क्या देखनी है आपको, यहां पर अब चेक करना है आपको कि सबका सार्वधातर कितना आना चाहिए, D आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा D-2D, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा A+2D हो जाएगा, सही है। यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करेंगे और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हाँ इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बात तो बनेगी नहीं यहाँ पर। इसके 4 एंगल से मानने का तरीका क्या होता है आपको पता है ना, 4 एंगल मानना जाता है, अगर कोई भी 4 एंगल माना जा रहा है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो 4 एंगल मानने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एंगल को मानना है तो यहाँ पर A-3D, A-D और A+D और A+3D के रूप में मानिए। ऐसे मानेंगे तो आप सर्वांतर भी समान आएगा आपको, अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। ये हो गया एंगल। अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा, यही तो है A+3D। A+3D कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तो A+3D की वैल्यू 120 आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब चूंकि पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि सभी कोणों का योग कितना होता है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सभी कोणों का एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सबको जोड़ दीजिए, A+3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D बराबर 360 आना चाहिए। अब आपको A+3D की वैल्यू पता है कितनी है, 120 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। A बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 3D, A बराबर 120 माइनस 3D, यहाँ पर पुट कर दीजिए A 4 बार A आ रहा है तो यानी कि 4A हो जाएगा। 3D माइनस में 3D माइनस 4D, यहाँ पर 3D प्लस में माइनस 4D कैंसिल हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री बचा, ठीक है। यहाँ पर ये डी 4D कैंसिल, यानी कि 4A = 360, यानी कि A = 90 डिग्री आएगा। A कितना आ जाएगा 90 डिग्री, A कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये A की, यानी कि D की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 90 प्लस 3D = 120 डिग्री, यानी 3D = कितना हो जाएगा 120 माइनस 90, यानी कि कितना बचेगा 30 बचेगा। तो D बराबर कितना आया 10 आया, D बराबर कितना आ गया 10। D क्या होता है, सर्वांतर होता है, ठीक। तो यहाँ पर रखिए A की वैल्यू 90 और D की वैल्यू 10, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, चल रहा है। अब देखिए 90 माइनस 30, यानी कि A की वैल्यू 90 पहले वाले में और D की वैल्यू 10, 3 × 10 कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 = 60, और ये कितना बचेगा D, इसमें D जोड़ दीजिए, D आगे की वैल्यू में D जुड़ता चला जाता है, ठीक है। सर्वांतर क्या कर रहे हैं, यहाँ तक चिट्ठी आ रही भाई, बंद करिए, वहां पे जाके बंद करिए, वाल पे मारिए। D की वैल्यू 10 है, यानी कि 10 आप जोड़ते चले जाइए, तो यानी कि नेक्स्ट हो जाएगा 50 और नेक्स्ट कितना हो जाएगा 40 और नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर
1 मिनट, a माइनस 3d, ठीक है, ये 60 है, d जोड़ते चले जाएंगे यानी d जुड़ेगा यानी कि 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, एक गलत क्यों हो रहा है यहाँ पर, हाँ तो आप देखिए a माइनस डी यानी कि 90 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 यानी कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है 80 बचेगा, और फिर 80 है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ये 120 हो गया, 100 हो गया, और 80 हो गया, और 60 हो गया। ये सब डिग्री में आ रहे हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, आपको पता ही है ना, पता है आपको कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। देखिए 60, 80, 100, 120 यानी 20 का अंतर आ रहा है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो कितना 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, यानी कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 को पाई बटा 180 से गुणा कराइए, बात बतम 92 यानी कि पाई बटा 2 आ गया। फिर 80 को कन्वर्ट करना है, सॉरी 60 को कन्वर्ट करना था हमें, 60 से गुणा कराएंगे यानी 60, 0 से 0 कैंसिल, 30 बचेगा नीचे, ठीक है 3 यानी 0 से 0 कैंसिल, 180 था नीचे ना, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 18 यानी पाई बटा 3 बचा। फिर आपको 80 को कन्वर्ट करना है, 80 इंटू पाई बटा 180 यानी कि 2 चौके 8, 2 9 18 यानी 4 पाई बटा 9, 4 पाई बटा 9। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 100 को कन्वर्ट करिए, 100 इंटू पाई अपान 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है 5 पाई बटा 9 हो गया। नेक्स्ट नंबर फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है, 120 को 100 यानी पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कराइए, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 त्रिका 9, 2 3 दूनी 6 यानी कि 2 पाई बटा 3 हो गया, ठीक है। तो 2 पाई बटा 3, 4 पाई बटा 9, पाई बटा 3, 5 पाई बटा 9, इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपको बेसिक से जानना है कि कैसे हम करें, डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, आप सोच रहे होंगे बड़ा फास्ट कराए जा रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। मेरे को क्या करना है, आपको क्या बनाना है, 0 टू 0 बनाना है, बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाना है। तो मैं सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करता हूँ पहली क्लास में, और आपको धीरे 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 स्पीड बढ़ाते हुए लेकर जाता हूँ आगे की तरफ। तो उसी मसले को साथ लेकर चलते हुए हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले क्लास में जाएंगे तो आप क्लासेस का स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है उसका स्टार्टिंग देखिए, उसमें आपको 100% समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तब आप कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, आप किसी कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। देखिए एक बार, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब 7 नंबर होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, 8th नंबर भी होमवर्क दे रहा हूँ, 7 नंबर और 9th नंबर होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नंबर, हाँ आप पूछ रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से लगाया जा रहा, RD शर्मा सॉल्व कराया जा रहा है आपको, कंप्लीट RD शर्मा का सोल्यूशन मिलेगा। उससे पहले कि आपको समझ ना पाएँ कि RD शर्मा होता क्या, RD शर्मा इज़ अ बेस्ट पब्लिश बुक, बेस्ट राइटर्स बुक। वो एक अच्छी, सबसे अच्छी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप सब्जेक्टिव पढ़ लें तो IIT लेवल के क्वेश्चंस को आप टच करने ले जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात है NDA के क्वेश्चंस को आप हल्के में लेते हैं, NDA को क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाएंगे। दूसरी बात है और कि RD शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। RD शर्मा जी जो हमारे राइटर्स हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए, डॉक्टर RD शर्मा, तो वो बेस्ट राइटर बुक है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लेवल 1 क्या होता है, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर शुरुआत होता है उसमें एक्सरसाइज पटे होते हैं, पता है आपको, हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग एक्सरसाइज डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर का अलग एक्सरसाइज तो होता ही होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए ताकि मैं इरेज कर दूँ तो आपको नुकसान ना हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा दे रहा हूँ, और फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन ही प्रेस करना है आपको। नए क्लासेस से आप अपडेट हो जाएंगे और अपने फ्रेंड तक साझा भी कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। और दूसरी बात रही, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख जरूर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, आपको समझाते हैं कि RD शर्मा, डॉक्टर RD शर्मा जी हमारे, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
ये HOD ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन एंड क्या है, ह्यूमन एंड सोशोलॉजिस्ट के ठीक है। ये क्या है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं क्या आपके, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के HOD हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के। और ये दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके द्वारा लिखित जो बुक्स हैं, ये बुक्स हैं आपके, ठीक है, ये क्लास 9th में मिलती हैं, 10th में मिलती हैं, 11th में मिलती हैं और आपको 12th में, मेजॉरिटी इन्हीं की होती है, ठीक है। तो इनमें आपको क्या मिलेगा, आपको चैप्टर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, चैप्टर्स मिलेंगे। उन चैप्टर्स को क्लासीफाइड किया गया है, नंबर ऑफ चैप्टर्स को एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे, एक्सरसाइज में 1.1 1.2 ऐसे मिलेगा, ठीक है, 1.1 1.2। अब एक्सरसाइज में दो तरीके होते हैं, लेवल 1 होते हैं और लेवल 2 होते हैं। अब आप सोचेंगे लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है, लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है आपका। लेवल 1 में आपको मॉडरेट क्वेश्चन दिए जाते हैं, इजी टू मॉडरेट, और इसमें टफ टू यानी मॉडरेट टू टफ दिया जाता है, यानी इसमें आपको हल्के सवाल दिए जाते हैं और इसमें आपको कठिन सवाल दिए जाते हैं। इससे आपका लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के योग्य हैं। बात समझ में आई आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लास्ट एंगल। 1 मिनट में क्वेश्चन बार बार आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है। द एंगल 1 रेगुलर इतने में 7th नंबर लगवा के मैं 8th नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 7th नंबर लगवा रहा हूँ। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, यानी कि किसी भी त्रिभुज के कोण, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, यानी कि कोण किस में है हिंदी भाई साहब, कोण क्या है, कोण आपके समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। इन द लीस्ट एंगल इज द डिग्रीज, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल इज 2, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल इज 120, यानी लीस्ट एंगल का रेशियो, लीस्ट एंगल का डिग्री में रेशियो, ठीक है, और मीन नंबर, मतलब 3 एंगल होते हैं तो बीच वाला एंगल का डिग्री में रेशियो 1:120 है। बात समझ में आ गया आपको। फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, कि यानी लीस्ट नंबर का, यानी कि सबसे छोटा कोण का और सबसे बड़ा, सबसे बीच वाला कोण, मध्य कोण का रेशियो कितना है, 120 है। तो आपको पता है कोई भी अगर ट्राइंगल के 3 सम माने जाते हैं, 3 आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है, 3 कोण त्रिभुज के हैं, ठीक है, एपी में, यानी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो क्या किया जाता है आपको पता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी माना जाता है, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी माना जाता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर 3 कोण हैं, यहाँ पर आप क्या देखिए, ध्यान से समझिए ये बात कि 3 कोण है, तो सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है, सबसे छोटा कोण यही तो होगा। a में से d घटाया गया है, फिर a में से d जोड़ दिया गया तो d a बन गया, a में d और जोड़ दिया गया तो सबसे बड़ा कोण ये है, बीच वाला ये छोटा ये है। तो छोटे का, यानी कि छोटे का प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखिए, प्रश्नानुसार छोटा कोण a माइनस डी, मध्य वाला कोण a है, इनका रेशियो 1:120 है। बात समझ में आ गया। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर a माइनस डी इंटू 120 लिख सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पर क्या कीजिए, a बराबर 120a माइनस 120d, तो यहाँ पर 120d को इधर भेज दीजिए, एक उधर ले जाइए, यानी कि 119a बराबर 120d, तो यानी कि यहाँ पर 119a बराबर 120d, तो a बराबर कितना आ गया, 120/119d, ठीक है, इतना आ गया। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप तीनों को जोड़ लीजिए, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस d
कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3a और d से d कैंसिल हो जाएगा बराबर 180। a बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री और d बराबर कितना हो जाएगा, d यहाँ पर रख के निकाल लीजिए, यानी 120 इंटू 119 और इंटू a की वैल्यू कितना है, d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 119 अपॉन 120, ठीक, d 1 अपॉन d, सॉरी a गलत हो गया, एक मिनट, d बराबर क्या हो जाएगा आपका a अपॉन 119 a अपॉन 120 नीचे चला जाएगा और इंटू 119 ऊपर चला जाएगा और a की वैल्यू आपको पता है 60, तो 60 और 120 यहाँ कितना 119, यानी कि 62 यानी 2 119 अपॉन 2 और यहाँ से 2 को डिवाइड कराइए, यानी इतना हो गया d की वैल्यू। d की वैल्यू इतना जोड़ दीजिए आप इसमें a में, तो a के घटा देंगे, यानी 60 माइनस 119/2 कर दीजिए, तो आपको पीछे वाला एंगल पता चल जाएगा और 60 प्लस 60 बीच में हो गया और 60 प्लस 119 अपॉन 2 कर दीजिए तो आगे वाला एंगल पता चल जाएगा। यही एंगल कह रहा था कि आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है, और रेडियन में कह रहा है तो इसको कर लीजिए ना 160 दुना 120, 120 में से कितना 1/2 बचेगा, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी डी की वैल्यू घटानी थी ना आपको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बचेगा, 1/2 डिग्री और ये कितना बचेगा 60 दुना 120 और 119 कितना हो जाएगा 239/2, तो इतना हो जाएगा। ये तीनों एंगल हो गए और इनको आप पाई/180 से गुणा करा देंगे तो रेडियन में बन जाएगा, यानी 6×18 ये आ जाएगा बीच वाला पाई/3 और इनको भी पाई/180 से गुणा कराइए तो ये रेडियन में बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आप इसका स्क्रीनशॉट पीछे से जाके ले लीजिए, ठीक है, 10 सेकंड आप स्किप करके पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराएगा और आपको प्रोवाइड ही नहीं कराएगा, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट देगा, उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो ये विश्वास मैं आपको जल्दी से जल्द दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे क्लासेस जो हो रही हैं वो आप सबके दुआओं से जो हो रही हैं कंटिन्यूटी पे चल रही हैं अपने कंटिन्यूस वे में, और कोई भी बाधाएं अगर आ रही हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है आपका, ठीक है, होमवर्क क्या है, देखिए एंगल क्या है आपका, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज इन अनदर एज 3:2। द एंगल इन one polygon is to another in 3:2, ठीक। one polygon is to the another in as 3:2, another to the another is as 3:2 and the number of sides in first is twice the number of second. The number of sides in first is twice, मतलब दोगुना, टू द, हिंदी वाले भाई साहब मैं लिख रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। टू द नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन। डिटरमाइन पता करना है नंबर ऑफ साइड्स इन टू पॉलीगन, ठीक है। यानी कि आप बताना है आपको, कह रहा है द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू द अनदर, दो पॉलीगन्स हैं, रेगुलर पॉलीगन है, दो पॉलीगन है और उनका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, वन एंगल वन रेगुलर पॉलीगन इज टू द अनदर इज, ठीक है, एंगल
एंगल कितने रेशियो में है, 3:2 में है। रेगुलर पॉलीगन है दोनों, ठीक है, दोनों रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन उनका एंगल 3:2 के एंगल में है। जब रेगुलर पॉलीगन होगा तो प्रत्येक एंगल बराबर होगा आपस में। जैसे कह रहा हूँ मैं, आप एक पॉलीगन रेगुलर में है, दूसरे भी रेगुलर में है, बात इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए तब कर पाएंगे। तो अगर एक पॉलीगन रेगुलर है, ठीक है, एक पॉलीगन मान लिया हमने पेंटागन है, ये रेगुलर है अगर, तो इनके साइड्स भी बराबर हो जाएंगे आपस में। 1 मिनट बनेगा, ठीक है, ये आपस में तो अब वो दूसरा बड़ा हो सकता है, उससे नहीं मतलब आपसे, ठीक है, लेकिन ये अकेला क्या होगा, इसका एंगल, सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसके आपस में सभी एंगल बराबर होंगे अकेले के, ठीक, और इसके सभी एंगल बराबर होंगे, इसके सभी एंगल बराबर, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसका एंगल इसके एंगल के बराबर हो, ठीक है, इसका एंगल इसके बराबर हो, इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका एंगल का रेशियो कितना है, 3:2। अब एक एंगल जो होगा वही दूसरा एंगल भी होगा, यानी इसका एंगल मान लिया फर्स्ट, यानी एंगल नंबर फर्स्ट और एंगल नंबर सेकेंड, इनका कितना है, 3:2 है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स डन एज, ठीक है, पॉलीगन इज 3:2 एंड देन द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड सेकंड, यानी फर्स्ट का जो नंबर ऑफ साइड है फर्स्ट का, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स वो दूसरे के सेकंड के, यानी कि सेकंड के दुगने के बराबर है, 2:2 के है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगन, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इसमें पता करने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, तो आपको पता है एंगल कितने होते हैं, अगर कोई पॉलीगन है नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, इनका रेशियो निकाल लीजिए, साइड्स का रेशियो, तो साइड 1/साइड 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा, ठीक है, यानी एंगल और साइड का आपको रेशियो पता चल गया, साइड और एंगल का रेशियो पता चल गया, ठीक है, एंगल और साइड का रेशियो पता चल गया, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, यदि किसी बहुभुज में, यदि किसी रेगुलर मतलब होता है आपका, रेगुलर मतलब होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, पैरेलल, यानी कि जिसके सभी बराबर हो साइड, ठीक है, बहुभुज में यदि किसी, सीधा लिख रहा हूं, दो बहुभुज के कोणों का अनुपात 3:2 है, तथा यदि उनके भुजाओं का क्रम पहले वाले की भुजा दूसरे पॉलीगन के, यानी दूसरे बहुभुज के भुजा के दोगुने के बराबर है, तो सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गया, यानी किसी बहुभुज के अनुपात, कोणों के अनुपात 3:2 में है, उनके भुजाओं का क्रम इस प्रकार की पहला दूसरे के दुगने के बराबर है, पहला जो साइड्स है वो दूसरे के साइड के दुगने के बराबर है, तो इसमें आपको पता करना है नंबर ऑफ साइड, पता करना है कि कितने साइड्स हैं पॉलीगन में, दोनों में, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको लगाइएगा, ना लगा पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इसको, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टैग में बना लीजिए। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे ये अलविदा लेते हैं, और तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, और सभी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, रेगुलर बने रहिए इस क्लास से, और फिर भी यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और यदि दोनों आपने कंप्लीट कर लिया हो तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर साझा करें, अपने मित्र तक, ताकि आपका मित्र भी आपके कहीं ना कहीं समकक्ष हो। यदि आपका मित्र वाला कमेटी, आपके मित्र वाला ग्रुप, आपके मित्र वाला समूह आपका सही रहेगा तो आपका भी तरक्की ये तय है, वरना आपके मित्र का जो ग्रुप है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा तो आप भी डाउनवर्ड्स की तरफ जाने हैं। जिस माहौल में रहेंगे उसी प्रकार से अपने आप को पाएंगे, तो उसी आप उदाहरण को समझ जाइए और
आगे अपने प्रयासरत रहिए अपने भविष्य के लिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।